बाद में एवकार के बिना निर्णय नहीं हो सकता है। इस बात को आचार्य समंतवृद्ध स्वामी कह पाए, कोई दूसरे ने कहा भी नहीं है। बराबर है कि नहीं? आचार्य समंतवृद्ध स्वामी ने स्पष्ट लिखा, एवकार का प्रयोग कीजिए। इसलिए पंडित जी, आप ज्ञानी जीव हो, कुछ विसंगतियां बाहर की प्रविष्ट हो गई हैं, इसको आप भी जानते हो, आप में भी प्रवेश कर गई हैं, क्योंकि आप भी बिना पर की प्रशंसा के जी नहीं पाते हो। ये विसंगति क्यों आई? अपन यहां प्रश्न करना, क्यों आई? इसने बस लोभ बस, राग बस, ये जीव कहीं ना कहीं फिसल जाता है। ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है। आपको भी अनेकांत की बात आएगी तो अनेकांत छोड़ दोगे, अनेकांत को देखोगे। अब पंडित समझो ये गुण विषय है, अब खुलना नहीं है मुझे, वे समझ गए। जब अनेकांत की बात आएगी तब अनेकांत को भूल जाएगा। किम दर्शनम अनेकांतम, किम तने अनेकांतम। ओहो, इसलिए सत्य यही है, धर्मत्व की व्याख्या तभी संभव है जब निर्मत्व होगा। निष्कृत शक्ति से निष्कंपता को देखना है तो अंत में यही निर्णय करने पड़ेगा, पंडित जी, मैं मेरों से भी भिन्न हूँ, मैं मेरों से भी भिन्न हूँ, मैं मेरों से भिन्न हूँ। और ज्ञानी निज देह से भिन्न है, पर निज देह से अत्यंता भाव है, पर देहों में एकत्व भाव कैसा? ऐसा निश्चल विवेक जिसको जग जाएगा, उस दिन मित्र आप विश्वास मानो प्रेमी जी, मैं अंदर अंदर इस बात पर मुस्कुराता हूँ लोगों की अज्ञानता देख करके। कोई सोचता है मैं धर्मात्मा हूँ, फिर भी पक्ष को लिए बैठा है। अरे पक्षी, समय सार दायां पंख नहीं, समय सार बायां पंख नहीं, समय सार पक्षातीत है। पश्चित गंतु बढ़त जो सो समय सारो, जिसमें निश्चय नहीं होता, व्यवहार नहीं होता है, उसका नाम समय सार होता है। ओहो, पक्खत गंतु बढ़त जो सो समय सारो, वो समय सार है। लेकिन मित्र, समय सार ग्रंथ में क्रियाओं की व्याख्या नहीं तो समय सार में क्रियाओं का निषेध भी नहीं। जो समय सार के नाम पर क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं वे अज्ञानी जड़ बुद्धि हैं। जो समय सार में क्रियाएं देख रहे हैं वे जड़ बुद्धि हैं। समय सार लीनता का ग्रंथ है, यानी किसी को खंडन मनन का ग्रंथ नहीं है। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। वो आशीष मित्र जितने ज्ञानी जीव हैं उनसे कहो, मित्र सुनो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी तुम्हें माला पहना देगा, चलो चलो मेरे साथ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की सिद्धि वंदितु सिद्धे धूम से मणुंगदिं तत्ते वक्षामि समय पाहु मिणिमो सुद केवली फड़ियम। नमः समय साराय स्वानुभूताचिकासे चिस्वभावाय भावाय शरीभावान्तरच्छिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।
उडमूर्यन्ताणं उडमू सिद्धाणं उडमुआर्याणं उडमूज्झायाणं उडमूलोई सुविसाभूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की परम अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने वस्तु के वस्तुत्व की जो व्याख्या की है वह अलौकिक है। संपूर्ण जीव द्रव्य ज्ञायकत्व शक्ति संपन्न है पर ज्ञायक नहीं। निगोदिया से लेकर के ज्ञानियों संपूर्ण जीव ज्ञायकत्व शक्ति संपन्न है पर ज्ञायक नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र त्रिगुणों से युक्त आत्मा व्यवहारने से रत्नत्रयधारी है। दर्शन ज्ञान चारित्र को भेद के विकल्प से शून्य अभेद रत्नात्रय से मंडित जो मात्र शुद्धात्मा का वेदन करता है वो ज्ञायक भाव है। ऐसा भगवान कुंद कुंद स्वामी का ही प्राण आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी संस्कृत टीका में किया है। इसलिए ज्ञायक भाव और साक्षी भाव ये एकत्वभूत नहीं है। ज्ञायक भाव साक्षी भाव एकत्वभूत नहीं है। साक्षी भाव वस्तु को तटस्थ देखना। प्रश्न है विनोद भैया, लोगों ने ज्ञायक भाव को साक्षी भाव को एकत्र रूप में देखने की चेष्टा की है, जबकि ज्ञायक भाव और साक्षी भाव किंचित भी एकत्वभूत नहीं है। ज्ञायक भाव में शर्त रखी है दर्शन ज्ञान चार से मंडित आत्मा जो शुद्धोपयोग में लीन है वो ज्ञायक भाव है। साक्षी भाव में वस्त्र पर रंग चढ़ा रहा है रंगरेज। वस्त्र पर प्रेमी जी रंग चढ़ा रहा है रंगरेज। रंग चढ़ रहा है, रंग चढ़ा रहा है, जिस पर चढ़ रहा है वो वस्त्र है, चढ़ा रहा है रंगरेज है, पर प्रेमी खड़े खड़े देख रहे हैं न रंग है न रंगरेज है। न चढ़ रहा है न चढ़ा रहा है, वो साक्षी भाव से मात्र देख रहा है। उपस्थिति मध्यस्थ भाव, इस साक्षी भाव से जो जी लेगा वह ज्ञायक भाव के पास पहुंच सकता है। जगत की क्रियाओं को देखते रहना ज्ञातापने में दृष्टापने में बंद नहीं है। ज्ञातापने में दृष्टापने में बंद नहीं है। बंद ज्ञानियों जानने और देखने में है। जो जानना चाहता है
देखना चाहता है वो बंधु को प्राप्त होता है। जो न जानना चाहता है न देखना चाहता है, मात्र देखता है, जानता है, वह है ज्ञानी साक्षी भाव। साक्षी भाव में जगत के चराचर द्रव्य गुण पर्यायों को जानता देखता है जीव, लेकिन ज्ञायिक भाव में एकमात्र चिद ब्रह्म को जानता है, चिद ब्रह्म को देखता है, उसका नाम ज्ञायिक भाव है। निज ब्रह्म से बाहर जो भी आपका मध्यस्थ भाव है वो साक्षी भाव में जाएगा, और जो निज ब्रह्म की लीनता है वो ज्ञायिक भाव में जाएगी। प्रभुत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा है। पंडित जी फूलचंद प्रेमी, प्राचार्य जी शीतल प्रसाद जी ने और मैनपुरी, ये तीनों भारत देश के गरिष्ठ और वरिष्ठ विद्वान हैं। उन लोगों ने अपना व्याख्यान किया है। और फिर आज विशेष बात ऐसी है, मुमुक्षु विनोद भैया बैठे हुए हैं। अब जो भी विद्वान बोले थोड़ा संभल के बोलना। इनको मालूम होने पर भी पूछते हैं, क्योंकि सबको मालूम हो जाए इसलिए। जो ईसत्व भाव है, प्रभुत्व भाव है, वो एकत्व भाव नहीं है। विनोद भैया रजवांस मित्र, आपका प्रश्न का समाधान सुनो। ईसत्व भाव और प्रभुत्व शक्ति, यही प्रश्न था ना? हे मित्र, ये किंचित भी एकत्वभूत नहीं है। ईसत्व भाव जो है, आपने स्वर्ग के देवों की 8 रिद्धियों में ईसत्व भाव है। वो जो ईसत्व भाव है वो पर सापेक्ष भाव है। जो देवों का ईसत्व भाव है वो पर सापेक्ष भाव है। यहां का प्रभुत्व भाव है वो पर निरपेक्ष भाव है। ईसत्व जो है, जो देवों के अंदर ईसत्व होता है, वसुत्व होता है, कामित्व होता है, अणमा महिमा लघमा, ये जो रिद्धियां देवों की है, ये पर सापेक्ष कर्म सापेक्ष है और दूसरे पर अधिकृत हैं। वे देवों पर ईश्वरत्व करते हैं, वे यानी अन्य पर ईश्वरत्व भाव रखते हैं, स्वामित्व रखते हैं। लेकिन प्रभुत्व शक्ति कहती है मेरा किसी पर प्रभुत्व नहीं है, मेरा किसी पर प्रभुत्व नहीं है। ओहो, प्रभुत्व शक्ति क्या बोल रही है? ओहो प्रभु, ओहो प्रभु, अहंकार ममकार तुम कर सकते हो, आप मेरे ऊपर अपना प्रभुत्व दिखा सकते हो, लेकिन मैं तो मुस्कुराता हूं, तुम्हारा विविचार भाव है। विविचार भाव है, विविचार भाव है। मैं कहूं मेरे शिष्यों पर मेरा अधिकार है, विद्वान कहे मेरे बेटों पर मेरा अधिकार है, प्राचार्य जी कहे मेरा छात्रों पर मेरा अधिकार है, मैं इनका प्रभु हूं। हे मित्र, ये तुम्हारी प्रज्ञा का विविचार है, ये आपकी प्रज्ञा का विविचार है। एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य स्वामी हुआ कब है? एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य स्वामी होगा कब? ये प्रभुत्व शक्ति कह रही है, हे मित्र, नाली में पड़ा सोना दुनिया कहे मलिन है, पर सोना कभी आज तक मलिन हुआ ही नहीं। प्रभुत्व शक्ति कह रही है मैं कर्मों के मध्य होकर के भी कर्मों को मैंने स्वीकारा ही नहीं, उनकी अधीनता को स्वीकारा ही नहीं, कर्म कर्म ही रहे, मैं अपने प्रभुत्व शक्ति संपन्न हूं। प्रभुत्व शक्ति संपन्न हूं। आत्मा पर की पराधीनता को स्वीकार नहीं करते।
हो विद्वानों, आप भले प्रभु से मिलना चाहो, पर मैं किसी प्रभु से मिलने के लिए मुनि नहीं बना। अहो विद्वानों, आपकी भाषा में आ जाता कि प्रभु से मिल जाओगे, लेकिन मित्र मैं प्रभु से मिलना पसंद नहीं करता हूं, मैं तो प्रभु बनना पसंद करता हूं। मैं किसी भी मंदिर में भगवान से मिलने नहीं जाता हूं, श्रद्धा से दर्शन करने जाता हूं। उनके एक भी गुण को मैं पाना पसंद नहीं करता। वो उनकी ताकत नहीं है, अतुल बल के धारी परमेश्वर, उनमें ये शक्ति नहीं है, प्रभुत्व शक्ति संपन्न होने पर भी वे मुझे अपना एक भी गुण नहीं दे सकते। एक भी गुण नहीं दे सकते, और उनके गुणों की मैं भीख मांगता भी नहीं हूं, कि क्योंकि आत्मा में ग्राही अग्राही शक्ति है। पर गुण को ग्रहण करती नहीं आत्मा, और निज गुण का त्याग करती नहीं आत्मा। इसलिए ज्ञानियों, भगवान की भक्ति में आस्था श्रद्धा से करता हूं, उन जैसे गुणों की उपलब्धि निज में प्रकट करने के लिए करता हूं। लेकिन सत्य है, परमात्मा के ध्यान करने से, परमात्मा के ध्यान करने से, अब श्रेयांश भैया मैं आप विद्वानों के बीच में बोल रहा हूं, इसलिए आपको संभल के सुनना है। परमात्मा का ध्यान करने से शुभ उपयोग नहीं बनता, शुद्ध उपयोग कहां से बन पाएगा? भैया शिवचंद लाल जी हैं कि नहीं? पंडित जी, शीतल प्रसाद जी कहां गए? प्राचार्य जी क्या बोल दिया? आपके मंदिरों का क्या होगा? पर अपेक्षा समझना। और यही पंडित साहब शीतल प्रसाद जी, यदि मैं इनके साथ विद्वान होता तो मेरी पीठ ठोकते, अभी हाथी जोड़ेंगे। बोले इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हो? इसलिए पंडित पर फिर ध्यान दो। है जीव परमात्मा के पाद मूल में बैठ करके सु उपयोग नहीं बनता, शुद्ध उपयोग कैसे बना पाएंगे आप? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए तो बोल रहा हूं कैसे नहीं होगा। अब कहना पड़ेगा थोड़ी देर से। परमात्मा के पास बैठने से सु उपयोग नहीं बनता, परमात्मा के पास बैठने से उपयोग बनता होता तो मैंने परमात्मा के मंदिर में छिपकली को जीभ खाते देखा है।